कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? फिर बिहार को मिलेगा एक चौंकाने वाला नया नाम। बीजेपी पूरी ताकत के साथ रिसर्च और अंदरूनी मंथन में जुटी है। हर कास्ट इक्वेशन, हर वोट बैंक, हर संभवित चेहरा, सबका आकलन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या महिला सीएम का प्लान ड्रॉप हो जाएगा या फिर पूरा खेल अचानक निशांत कुमार पर आकर टिक जाएगा? महिला सीएम बन सकती है। अब बात उस एंगल की जिसने सबको चौंका दिया है, महिला मुख्यमंत्री। कास्ट फैक्टर बिहार की पॉलिटिक्स में एकदम घुसा हुआ है। बिहार की पॉलिटिक्स में जो कास्ट फैक्टर है एकदम इस तरीके से घुसा हुआ है कि जिसको निकालना असंभव है। तो सवाल उठता है कि श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो राजपूत समाज से आती हैं। बाकी सबसे आगे नामों में तेज सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। अब दूसरी तरफ सम्राट चौधरी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उन्हें बहुत अनुभव है बिहार चलाने का। जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बिहार में रखा गया, एक मुख्यमंत्री, और सारा काम डिप्टी सीएम कर रहे थे, उसी आधार पर अगर सोचे तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक ऐसा नाम जो पूरे खेल को पलट सकता है। जी हां, नीतीश कुमार, जिन्हें अभी राज्यसभा सांसद बना दिया गया, उन्होंने शपथ ले ली है। तो अगर नीतीश की मंशा होगी, नीतीश का मन होगा कि निशांत को सीएम बनाया जाए, तो इसमें भी देरी नहीं होगी। सभी नेताओं के आवाज पर मीडिया खड़ी है और यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे के पास आना जाना कर रहे हैं। कई लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से लौट रहे हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं तो मुंह लटका हुआ होता है। बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पर खड़ी है, जहां पर बीजेपी चुनाव से पहले जो चीजें नहीं कर पाई थी, अब सारी चीजें बटोरने का प्लान है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ रिसर्च और अंदरूनी मंथन में जुटी है। हर कास्ट इक्वेशन, हर वोट बैंक, हर संभवित चेहरा, सबका आकलन किया जा रहा है। कभी सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया जाता है तो कभी किसी महिला नेता को बुलाया जाता है। अब बड़ा संकेत क्या है आपको बता देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में सीएम कौन बनेगा, यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया है। क्या बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या महिला सीएम का प्लान ड्रॉप हो जाएगा या फिर पूरा खेल अचानक निशांत कुमार पर आकर टिक जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सीएम बनाएगी? हां, बीजेपी सीएम बनाने जा रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जो प्रभार दिया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसका मतलब साफ है कि वो विधायक दल का नेता चुनेंगे और वही मुख्यमंत्री होगा। आपको बता दें, बीजेपी पूरी ताकत के साथ रिसर्च और अंदरूनी मंथन में जुटी है कि अगर महिला सीएम बना दे, जिनका नाम सामने आ रहा था श्रेयसी सिंह का, अगर उनको सीएम बनाते हैं तो वो राजपूत समाज से आती हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल यहां पर खराब हो जाएगा इक्वेशन। इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझ के ये काम करेगी। और अगर इस बार का चुनावी फैक्टर महिलाओं को लेके था तो कुछ भी हो सकता है। महिला सीएम बन सकती है। हर वोट बैंक, हर संभवित चेहरा, सबका आकलन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बना दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी गई है वो साफ इशारा करती है कि बीजेपी अब बिहार में खुद मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। क्योंकि जब विधायक दल का नेता चुनना है तो बीजेपी के कद्दावर नेता को बुलाया गया है और वो विधायक दल का नेता चुनेंगे और वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। यही नियम है। अब बात उस एंगल की जिसने सबको चौंका दिया है, महिला मुख्यमंत्री। चर्चाओं में जो नाम सबसे ज्यादा सामने आया है वो है श्रेयसी सिंह। लेकिन यहां खेल सीधा नहीं है। कास्ट फैक्टर बिहार की पॉलिटिक्स में एकदम घुसा हुआ है। बिहार की पॉलिटिक्स में जो कास्ट फैक्टर है एकदम इस तरीके से घुसा हुआ है कि जिसको निकालना असंभव है। लेकिन अगर बीजेपी इसके अगेंस्ट जाती है तब यह अगले चुनाव में देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। बिहार की राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है और बुरी तरह से यह जातिवाद बिहार की राजनीति में बैठा हुआ है। सिर्फ बैठा नहीं हुआ है, घुसकर बैठा हुआ है। तो सवाल उठता है कि श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो राजपूत समाज से आती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, तो बाकी बड़े जातीय समीकरण क्या संतुलित रह पाएंगे? अगर रह पाएंगे तो बहुत बढ़िया, बीजेपी का यह दांव सक्सेसफुल रहेगा।
अगर नहीं रह पाएंगे तो यही कारण बन सकता है कि महिला सीएम का प्लान रुक जाए। बाकी सबसे आगे नामों में तेज सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। अब दूसरी तरफ सम्राट चौधरी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट बैंक अहम माना जाता है। बिहार की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाता है कुशवाहा वोट बैंक। और 2025 चुनाव से पहले इस वर्ग को साधना बीजेपी की बड़ी रणनीति थी या फिर रणनीति हो सकती है। अब देखिए इस बार कि आखिर क्या होता है। सम्राट चौधरी मौजूदा में डिप्टी सीएम है और उन्हें बहुत अनुभव है बिहार चलाने का। जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बिहार में रखा गया, एक मुख्यमंत्री, और सारा काम डिप्टी सीएम कर रहे थे, उसी आधार पर अगर सोचे तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक ऐसा नाम जो पूरे खेल को पलट सकता है। जी हां, नीतीश कुमार, जिन्हें अभी राज्यसभा सांसद बना दिया गया, उन्होंने शपथ ले ली है। इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अभी नहीं दिया है और कानून यह कहता है कि 6 महीने के भीतर वो डिसीजन ले सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो अगर नीतीश की मंशा होगी, नीतीश का मन होगा कि निशांत को सीएम बनाया जाए, तो इसमें भी देरी नहीं होगी। अब क्या डील हुई है, ये अंदर खाने क्या बात चल रही है, ये अब कल ही पता चलेगा। संभवतः 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 14 या 15 को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और नई सरकार बनाने की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। वहीं ललन सिंह निशांत कुमार को समझाने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं, बातचीत हो रही है। सभी नेताओं के आवास पर मीडिया खड़ी है और यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे के पास आना जाना कर रहे हैं। कई लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से लौट रहे हैं। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं तो मुंह लटका हुआ होता है। हम नाम नहीं लेंगे उस नेता का, लेकिन आप समझ गए होंगे। बाकी पूरा खेल अचानक निशांत कुमार पर टिक सकता है, यह भी कहना उचित नहीं है। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी गहराई से रिसर्च कर रही है। कास्ट इक्वेशन हर फैसले का आधार है। महिला सीएम एक स्ट्रांग लेकिन रिस्की ऑप्शन हो सकता है। सम्राट चौधरी एक बैलेंस्ड कास्ट स्ट्रेटेजी है और निशांत कुमार एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। बाकी अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा? क्या बीजेपी खुद सीएम बनाकर नया इतिहास लिखेगी, यानी कि महिला सीएम? क्या महिला चेहरा आखिरी वक्त में पीछे हट जाएगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या फिर बिहार को मिलेगा एक चौंकाने वाला नया नाम? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बिहार का अगला सीएम कौन होना चाहिए, कौन होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सटीक और तेज विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।